हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि संख्या पद्धति का आज आखिरी दिन है और आज से संख्या पद्धति ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नया अध्याय शुरू करेंगे आपको। ठीक है ना बच्चों? तो अब आगे देखिए, एक सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और डिफरेंट एग्ज़ामों में पूछा जाता है। नवोदय प्रवेश परीक्षा में भी ये एग्ज़ाम एक बार ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, तो उसको बच्चों हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, उसके लिए तो हमें एक सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है ना? हमने एक सूत्र है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो सवाल है इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में 90 है, दूसरा 54 है, तीसरा 30 है और 84 है। ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब आपको करना क्या होगा? उसको हल करना होगा। हल करके ही आप बता सकते हो कि मतलब इसका आंसर बच्चों क्या होगा। तो देखो, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, गुणजों का योग कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले देखिए, इसका फॉर्मूला होता है k इंटू n+1 अपॉन में 2। बच्चों देखो, k क्या होता है? k जो है हमारा वो ये 6 है। जो k है वो हमारा 6 है। जो पूछ रहा कितने गुणजों? 5। तो 5 क्या है बच्चों? n है। तो 6 गुणे 5 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में 2। 6 गुणे 5 इंटू 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 2 तियाँ 6, यानी 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90। यानी बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 90 होगा। यानी पहला ऑप्शन सही है। देखिए, इसी तरह से एक और भी ऑप्शन है, यानी दूसरी तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। दूसरी तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरी तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे बच्चों? देखो, 6 के प्रथम 5 गुणज बोल रहा है, तो बच्चों 6 के प्रथम 5 गुणज का मतलब है 6 का पहाड़ा 5 बार लिख लीजिए। 6 का पहाड़ा 5 बार। देखिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। कितने का? 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ लीजिए बच्चों। 6 + 12 + 18 + 24 और प्लस 30, इनको जोड़िए। तो 18 12 जो कितना हो जाएगा? 30 और प्लस 6 और प्लस 24 और प्लस 30। तो बच्चों 30 कितना होता है? 60 और 24 और 6 30। यानी 30 + 30 + 30 बच्चों कितना आ गया? 90 आ गया। यानी मेरे जो कक्षा 5 के बच्चे हैं, क्लास 5 के बच्चे हैं, वो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। इसमें क्या है, समय आपका कम लगेगा, उसका सूत्र आपको याद रखना है। समझे बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, आगे चलते हैं। एक सवाल, दूसरा नंबर सवाल है। इसमें कह रहा एक भाग के सवाल में भाज्य 3945, भागफल 32 है तथा शेष 9 है, तो भाजक क्या है? ऐसे सवाल भी बच्चों आते हैं प्रवेश परीक्षा में। इनको बताइए कैसे करेंगे। इनको करने का देखिए तरीका क्या है। इसमें बच्चे भूलते क्या हैं आपको मैं बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे 2 का भाग है, हम 4 में थे, तो 2 2 4, यानी 2 दूनी 4। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 0। तो 0 बच्चों हमारा क्या हो गया? शेषफल। ये बच्चों हमको पता ही रहता है, ये भी पता रहता है, ये भागफल होता है। बच्चों इन दोनों में हमको प्रॉब्लम होती है कि इसमें 2 क्या है, 2 हमारा क्या है और 4 क्या है। बच्चों जो 4 है ये हमारा भाज्य है और जो 2 है वो भाजक है बच्चों। तो देखो बच्चों, फार्मूला एक फार्मूला इससे हम ड्राइव करते हैं। फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है बच्चों? शेषफल। ठीक है ना? देखिए कैसे करेंगे इसमें। देखिए, ये क्या होता है हमारा, ये इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ये हमारा बच्चों क्या है? क्यूसेंट। ये हमारा डिविडेंड है और ये डिवाइड। ठीक है ना? यदि 2 से हमें डिवाइड करना है 4 को, तो 2 2 जा 4। ये 2 हमारा क्या हो गया? भागफल। 0 हमारा शेषफल हो गया। अब देखिए, इस जो हमने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में यदि इसको मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा? जैसे मैंने भाज्य की जगह पर 4 लिख दिया, भाजक की जगह पर 2 लिख दिया और भागफल की जगह पर भी 2 लिख दिया और शेषफल की जगह पर 0 लिख दिया। तो 4 बराबर 2 2 जा 4, यानी क्या आ गया? 4। यानी जो हमारा दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है वो सही है और हम इस सवाल को भी हम इसी फार्मूले से लगाएंगे, जिससे इसका आंसर हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। तो इसी तरह से इसको चलो करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। चलते हैं बच्चे।
अब ये फार्मूले को हम लोग यहाँ पर लिख लिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आइए देखते हैं कि एक भाग के सवाल में भाज्य 3945 है, यानी भाज्य हमारा 3945 है, भागफल बच्चों 32 है और शेषफल 9 है, और भाजक कह रहा है, आप बताइए क्या होगा। तो भाजक हम लोगों को पता करना है बच्चों। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं 3945, हम पक्षांतर जानते हैं, एक पक्षांतर विधि होती है, यानी जो चीज़ यहाँ पर प्लस की है बच्चों, जब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ है 9 है, यदि मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, यानी 3945 में हम 9 को माइनस कर दें तो कितना आएगा। तो देखो यहाँ से हासिल लेते हैं बच्चों, 4 में सीधी हासिल इसको दें तो 15 हो जाएगा, 15 में 9 गए तो बच्चों कितना आएगा, 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यानी कि भाजक गुणे 32। अब 32 से मैं इसमें भाग दूंगा तो भाजक आएगा। तो देखो बच्चों 3936 में मैं भाग दूंगा 32 से तो भाजक हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आइए भाग देते हैं, तो इसका हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क यानी रफ वर्क में भाग देते हैं। 32 से भाग देते हैं 3936 को। तो देखो 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा जाए कि 39 से ज़्यादा बच्चों ना जाए, तो 32 एक कम 32, तो बच्चों 32 एक कम 32 लिख दिया। अब 9 में 2 गए 7 और यहाँ पे कट्टम, तो यहाँ पे 3 उतार लिया। अब 32 दूना 64 होता है बच्चों, तो 32 तियाँ बच्चों कितना होता है, 69, तो 32 तियाँ कितना होता है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 96, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 बार नहीं जाएंगे। कितने बार जाएंगे, 2 बार, 32 दूना 64। अब 13 में 4 गए 9, 13 में 4 गए 9, 6 में 6 गए कट्टम, यहाँ पे 6 उतार लिया। अब बताइए बच्चों कितने आ जाएगा, 3 बार, 32 तियाँ 96, यानी कि इसको हम काटेंगे तो 123 आएगा। ये हमारा बच्चों भाजक आएगा। अब देखिए ऊपर वाले जो ऑप्शन हैं उसमें हमको पता करना है कि इसका आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। एक सवाल और आया, अगला क्या लिखा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक होगा। सवाल बहुत अच्छा है बच्चों। इसी तरह के सवाल नवोदय प्रवेश परीक्षा में, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से याद रखिए, ध्यान रखिए। तो सबसे पहली बात कह रहा है अभाज्य संख्याएं। बच्चों मैंने आपको शुरू वाली क्लास में बताया था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक्चुअल में अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटें, किसी और पहाड़े से ना कटें। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे यदि मैंने 4 ले लिया और मैं कहूँ चिल्लाकर कि 4 एक अभाज्य संख्या है, तो 4 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं बच्चों, 4 2 के पहाड़े में आता है, यानी 2 दूनी 4, 4 तो 2 से कट जाएगा, इसलिए 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या हमारा आखिरकार क्या होगा? तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटें और किसी अन्य पहाड़े से ना कटें, एक के अलावा। एक से तो सब संख्याएं कट जाएंगी, एक का भाग अब 2 में 2 तो कट जाएगा, एक का भाग 3 में 2, एक का भाग 4 में 2, एक से तो सब डिविजिबल है। बशर्ते आपकी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटे, किसी अन्य पहाड़े में वो संख्या ना आती हो। जैसे मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 2। अब बच्चों 2 देखिए एक अभाज्य संख्या है, पर 2 किसी और पहाड़े में नहीं आता। हाँ, आप कह सकते हैं 1 के पहाड़े में 2 आता है, तो मैंने तो आपको शुरू में बताया कि 1 के अतिरिक्त जो है जो भी संख्या होगी वो हमारी 1 के अतिरिक्त यानी 2 के पहाड़े में 2 है किसी और पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए 2 हमारी का अभाज्य संख्या है। दूसरी हमारी अभाज्य संख्या बच्चों क्या होगी? 3, क्योंकि 3 भी किसी पहाड़े में नहीं आता। फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 7, फिर 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है बच्चों। अब मुझे 10 बतानी है अभाज्य संख्याएं, तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं बच्चों, 11 के बाद फिर 13 के बाद फिर 17 के बाद बच्चों 19 के बाद 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, यानी कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों ये हमारी अभाज्य संख्या है। देखिए 2 क्या किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। 3 क्या किसी पहाड़े में आता? नहीं। 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता, 17 भी किसी पहाड़े में नहीं आता, 19 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, और ना 23 किसी के पहाड़े में आता। सिर्फ ये अपने पहाड़े में से ही कट सकती हैं और किसी पहाड़े से नहीं कट सकती। तो बच्चों 10 अभाज्य संख्या तो मैंने लिख ली। अब कह रहा इकाई के स्थान पर अंक होगा। तो देखिए एक चीज़ यदि हम ध्यान दें
और हम इनका यदि गुणा करना शुरू करें, मतलब हम इनका गुणा करें इन संख्याओं का, तो बच्चों आप बताइए कि इनका गुणा करते करते तो हमको लगता है कि हमारा कितना समय बर्बाद हो जाएगा। अब हमको तो क्या लगाना है, टेक्निक, हमको टेक्निक लगानी है, टेक्निक से इस सवाल को हल करना है। तो देखिए, जहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको बस इसमें ढूंढना है 2 और 5, 2 और 5 ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना है। तो देखिए क्या इस सवाल में आपको 2 और 5 दिख रहे हैं? हाँ बच्चों, 2 और 5 दिख रहे हैं। तो 2 और 5 का यदि गुणा किया तो कितना आएगा, 10। और फिर आप कुछ समझ पाए? देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि क्या हम जानते हैं इस बात को, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 आएगा, इकाई के अंक पे क्या आ रहा है, 0। फिर 30 का गुणा 7 पे करेंगे तो 210 हो जाएगा, इकाई के अंक क्या आ रहा है, 0। यानी कहने का मतलब है कि इस 0 का गुणा इन सब में करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक बच्चों 0 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है बच्चों, इस तरह से लोग बच्चों, इसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो संख्याएं बताइए। बच्चों पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ है और इस सवाल को हमें हल करना है। तो आइए चलते हैं, इसको कैसे हल किया जाएगा आइए देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का, तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, a है, और तथा दूसरी क्या है, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बच्चों हम लोग जानते हैं क्या है, b है। यानी पहली संख्या बच्चों a है और दूसरी b है। फिर प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 72 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है। ठीक है बच्चों, अब इन सवाल को हमें हल करना है बच्चों। तो देखिए हमको ये पता है कि इनको हमें कैसे हल करना है। तो देखिए इनको हल करने का हम तरीका देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे a प्लस बी लिखा है और यहाँ a माइनस बी लिखा है, तो ये प्लस का b है और ये माइनस का b है, कट गया। तो a और a हो गया 2a, और 72 और 28 हम जोड़े तो कितना आएगा बच्चों, ये हमारी समझ से आना चाहिए बच्चों 100। तो 2 से हम 100 को भाग दें बच्चों तो कितना आएगा 50, यानी a की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 50। अब हमको दूसरा b वाला ऑप्शन नहीं निकालना है, b वाला ऑप्शन नहीं निकालना है क्योंकि हम पहला जान चुके हैं। क्या है 50। अब देखो यहाँ पहला क्या है 50, इसमें क्या है 50 तो है नहीं, इसमें भी नहीं, हाँ इसमें है लेकिन इसमें दूसरा वाला 50 दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। दिस इज द राइट आंसर। समझे बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, a की वैल्यू तो हमने 50 निकाल ली, हमने आंसर भी यहाँ से पता कर लिया, लेकिन और कंफर्म करना है तो हम जानते हैं दो संख्याओं का योग 72 है बच्चों। तो a प्लस बी यानी दो संख्याओं का योग बच्चों 72 है। पहली पता चल गई 50, तो दूसरी निकालनी क्या करें, घटा दें। हमने भी आपको पक्षांतर विधि बताई थी कि इस साइड से उस साइड कोई चीज़ को ले जाएंगे, यानी 50 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर 2 तो ऐसे चला आएगा, 7 में 5 गए 2, यानी आंसर 22, यानी दिस इज ए फर्स्ट आंसर इज राइट। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक सवाल और आ गया, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 6720 है जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 240 है तो तीसरी संख्या है। बच्चों देखिए सवाल तो आसान है और इस सवाल को आप अपने खुद से भी करिए, सोचिए कैसे होगा, और आसान तरीका है इसको करने का। देखिए सबसे पहले हमको कुछ नहीं आता है तो हम एक चीज़ समझ लें कि ये तीन संख्याओं का क्या है 6720 बच्चों क्या है, तीन संख्याओं का गुणनफल। तो मान लो पहली संख्या x है, दूसरी y है, तीसरी z है, यानी तीन संख्या x y z, इनका गुणनफल बच्चों 6720 है और जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 240 है और इसका पूछ रहा बच्चों। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लेंगे 240 गुणे z बराबर 6720। अब हमको पता है कि कोई भी चीज़ यदि गुणे में है और नीचे जाएगी तो किस में जाएगी, भाग में, है ना बच्चों। अब 240 से हम भाग देते हैं तो देखिए 0 से 0 कट गया बच्चों। अब हमारे पास 672 ऊपर है, नीचे 24 है, तो 24 का पहाड़ा आता हो हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे तरीके से चलते हैं। हम देखेंगे क्या दोनों किसी एक टेबल से कटते हैं। हाँ बच्चों 2 से कटते हैं, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 छिंका 12, 2 से काटो 12, है ना बच्चों। अब 12 के पहाड़े से तो कट जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं कैसे।
336/12। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 ज़्यादा है 33 से, तो हम लोग 36 तो पढ़ नहीं सकते, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 6 30 और 3 33, यानी सीधे से 9 बच रहा है बच्चों। तो 9 यहाँ पे आ जाएगा तो 96 हो जाएगा। और 12 के पहाड़े में 96 बच्चों आता है कितने बार? 12 × 96, यानी कि हमारा जो जेड है वो बच्चों 28 होगा। हम लोग देखें ऊपर क्या ऑप्शन कोई सही है? हाँ बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट। आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे बच्चों देखिए कि ये सवाल जो है हमारा प्रतिशत का है, परसेंटेज का। कह रहा है किसी संख्या का 30% यदि 12.9 हो तो संख्या ज्ञात करें। यानी किसी संख्या का 30% यदि 12.9 हो तो संख्या ज्ञात करें। 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आंसर हमारा होगा, लेकिन कौन सा होगा हम ऐसे नहीं पता कर सकते जब तक इसको हम हल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए अब इसको हमें हल करना है, कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले इसको मैं हल करना, तो कह किसी संख्या का, तो संख्या तो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी p है। अब उसे कह रहा 30%, तो हमने 30 लिख लिया, परसेंट और नीचे 100 लिख देंगे बच्चों। हम सब जानते हैं 30% यदि 12.9 है, ये 12.9 के बराबर है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 30%, मतलब संख्या p है और उसका 30%, मान लेते हैं कि कोई संख्या 100 है, उसका 30 हमारा क्या है? 12.9 है। तो संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 0 से 0 को काट देंगे, यानी p × 3, नीचे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे बच्चों 12.9। हम लोग एक जानते हैं तिर्यक गुणा बच्चों, तिर्यक गुणा बच्चों जानते हैं ना, यानी हो जाएगा 3p बराबर 12.9 × 10, और यदि हम भाग दें तो कितना आएगा? 129.0। 3p, 3 यहाँ गुणे में है बच्चों, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा भाग में। तो देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, यानी कि जो हमारी संख्या है वो क्या है? 43 बच्चों, संख्या 43 है, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सवाल कह रहा है ये एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम है, ये संख्या क्या है? ऑप्शन है 63, 25, 57, 61। देखिए बच्चों सवाल तो देखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल भाषा का सवाल है बच्चों। भाषा आपको, यानी लैंग्वेज आपको इसकी ध्यान से पढ़नी है। ध्यान से पढ़ने के मतलब है कि आपको इतने अच्छे से इसकी लैंग्वेज पढ़नी है कि जिससे आप इस सवाल को हल कर पाएँ। क्योंकि कह रहा है कि एक संख्या है जो 36 से उतनी अधिक है। मान लेते हैं कि एक संख्या x है, अब कह रहा है कि जो संख्या है वो 36 से उतनी अधिक है, तो ये 36 से उतनी अधिक है, इसका क्या मतलब हुआ? 36 से उतनी अधिक है, तो देखिए बच्चों 36 से उतनी अधिक है, यानी हम 36 में माइनस करेंगे तब पता चलेगा कि वो कितनी अधिक है। कह रहा है एक संख्या है जो 36 से उतनी अधिक है, तो मान लेते हैं कि संख्या है x, यानी कि जो 36 से उतनी अधिक, कितनी अधिक है? वो कितनी अधिक है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो हमको पता चल पाएगा। आप कह रहे जितना 86 से कम है, तो 86 से जितना कम है। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनस का 36 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 86 + 36 हो जाएगा। माइनस का x बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x + x हो जाएगा, यानी x और x क्या होगा? 2x, यानी 6 6 12 की 2 हासिल, 8 3 11 और 1 12, यानी x बराबर आएगा 122/2, यानी 2 × 12 और 2 × 2, यानी संख्या क्या जाएगी? 61, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार समझो बच्चों, ये कह रहा है सवाल में कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, मतलब एक संख्या है जो 36 से उतनी अधिक, तो हम अपने आप से पूछ रहे कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? जैसे हम कहें कि एक संख्या है जो 10, वो 5 से कितनी अधिक है? 10 एक संख्या है जो 5 से कितनी अधिक है? तो भाई 5 अधिक है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, उसी तरह से इस सवाल में है कि एक संख्या है जो 36 से उतनी अधिक है, तो मान लेते हैं एक संख्या x है और कितनी अधिक है? तो मान लेते हैं -36 अधिक है। अब कह रहा है कि जितना 86 से कम है, तो 86 से कम कर दिया। फिर बच्चों माइनस का x है, इधर आएगा तो पक्षांतर करने पर प्लस का x हो जाएगा, और माइनस का 36 जब उधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। 86 36 122 हो गए बच्चों, और x हो गया 2x, 2 से डिवाइड करो, 2 2 × 12, 2 1 2, यानी इसका आंसर 61 होगा बच्चों। आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये सवाल है हमारे सामने इस तरह से, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है बच्चों? 4 ऑप्शन है,
तो देखो कह रहा है कि किसी संख्या के, तो किसी संख्या का मान लेते हैं एक संख्या x है, किसी संख्या के पांचवें भाग यानी पांचवें भाग माने भाग देना है, पांचवें भाग में से 5 घटाने पर हमें 5 प्राप्त होता है। संख्या पूछ रहा है बच्चों, तो चलिए करते हैं x/5। अब देखिए बच्चों हमने बताया था कि कोई चीज़ माइनस में है और उस तरफ जाएगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस की हो जाएगी, यानी कि 5 और 5 हो जाएंगे 10, यानी x/5। अब बच्चों तिरछा गुणा यानी त्रिया गुणा हम जानते हैं, तो x का गुणा 1 में करो तो x आ जाएगा बच्चों, और 5 का गुणा 10 में करो तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 5 × 10 क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा 50। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ओके बच्चों, आगे देखिए इस सवाल को एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। कह रहा किसी संख्या के पांचवें भाग, मान लेते हैं संख्या x है, x के पांचवें भाग, तो पांचवें भाग मतलब उस x का पांचवा भाग यानी 5 से भाग दे दो, भाग में से 5 घटाने पर, जब इस भाग में से जब ये भाग बन जाएगा, पांचवा भाग बन जाएगा, तो पांचवा भाग बन गया x/5 में 5 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है बच्चों। तो जब 5 प्राप्त होता है तो x/5, ये जो माइनस का 5 है ये कहाँ जाएगा बच्चों, इस तरफ जाएगा। माइनस का जब 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या है जो इस तरफ से उस तरफ जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, यानी ये चीज़ माइनस में है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की, यानी x/5, 5 + 5 10, और तिरछा गुणा हम जानते हैं तो 5 × 10 यानी 50। इस तरह से बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल हम लोग करेंगे। अब देखिए बच्चों ये सवाल हमारे सामने आया है, किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है।